हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चैनल नुस्खे में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, आपको बताया था कि आयुर्वेद पर होने वाले स्कैम के ऊपर। सबसे पहले तो मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि आज कोई दवाई नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई आयुर्वेद नुस्खा नहीं दिखा रहा हूँ। आज मैं एक स्कैम वीडियो बता रहा हूँ आपको कि आयुर्वेद के नाम पे कैसे स्कैम हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और भोली वाली जनता जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, वो कैसे इस जाल के अंदर फंस रहे हैं। तो इसलिए सामने कोई दवाई नुस्खा ना दिखाते हुए मैं ये जो मेरा एक्वेरियम पोर्ट है वो आपको साथ में वीडियो को शूट करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सुनने में बोरियत महसूस ना हो। नहीं तो सामने कहते हैं ना, जब तक सामने कुछ दिखे ना, जब तक सुनने का भी मज़ा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मैं आपको स्कैम वीडियो बता रहा हूँ, तो सामने अगर आपको छोटे से प्यारे से जीव अगर आपको दिखते रहेंगे तो आपको वीडियो सुनने में और आनंद भी आएगा, और आई होप वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम में आयुर्वेद को लेके कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ना, जिसका खुलासा मैं अब आपको करने वाला हूँ, और सच सच बताना कौन कौन इस स्कैम के अंदर ठगा जा चुका है और कैसे ठगते हैं। और वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप भी इन फ्यूचर इस स्कैम का शिकार ना हो सको, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के सचेत कर रहा हूँ। क्योंकि जो पुराने भाई बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, सच दिखाना, सच बताना मेरे इस चैनल की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो दोस्तों हुआ यूँ, मेरा एक दोस्त था, वो क्या हुआ, वो गया किसी वैद्य के पास। गया तो क्या, खैर उसके पास खुद आया। जैसे बस कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट वे में बोल लूँगा, समझ जाना। उसके पास एक वैद्य आया घूमता फिरता, या दाएं बाएं जो बैठे होते हैं समथिंग। वो कहता है जी मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसे ऐसे सेक्सुअल वीकनेस जो है प्रॉब्लम्स है। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसने क्या किया, उसके हाथ के ऊपर एक वाइट कलर की सी एक कांच की शीशी की सी एक होती है, वो उसके ऊपर लगा दी, और लगा के उसने कहा कि आपको तो ये कमी है, आपको तो नील शुक्राणु है, आपको तो मतलब तरह तरह से बेचारे को इतना भ्रमित कर दिया। तो उसने कहा जी अब ठीक कैसे होऊंगा। उसने कहा जी आपको लगेगी 10 ग्राम हीरा भस्म और 10 ग्राम आपको जो है स्वर्ण भस्म लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। बोले जी क्या करें। तब उसने उसको विश्वास दिलाने के लिए ये बोल दिया कि आप ले आना, चाहे जहाँ मर्जी से ले आना, मैं तो नाम बता देता हूँ। तो उसने जिस कंपनी का नाम बताया दोस्तों, वो मैं कंपनी का नाम बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये एक ये समझ लो कि किसी कंपनी के अगेंस्ट बोलना होता है, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं उनको भली भांति पता है कि वो कंपनी कौन सी है। उसने क्या किया दोस्तों, 10 ग्राम स्वर्ण भस्म लिख दिया, 10 ग्राम हीरा भस्म लिख दिया, और वो बेचारा सारे बाज़ार में, पूरे शहर में घुमाया, पूरे यूपी में घूम लिया, पूरे दिल्ली में घूम लिया, पूरे एनसीआर में घूम लिया, लेकिन उसको भस्म नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? देखो भस्म तो सब जगह अवेलेबल है, लेकिन जो भस्म चाहिए, जो उसने लिख के दी थी, उस कंपनी की नहीं मिली। तब उसने वापस आया, बोले जी ऐसे ऐसे क्या करूं जी, मेरे को अब वो भस्म मिली नहीं है। तब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक दुकान का पता बताता हूं, आप उस दुकान पे चले जाओ और वहाँ मिल जाएगी। तो वो उस दुकान पे गया और वहाँ से उसने वो भस्म ली, और भस्म लेके उसके पास वो आ गया। अब वो भस्म का क्या रेट था दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। उसने वो भस्म लगाई, उसको लगभग 4 से 4,500 हज़ार रुपये की 1 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम स्वर्ण भस्म कितने की होगी? 40 से 50 हज़ार रुपये की स्वर्ण भस्म हो गई, और 50 से 70 हज़ार रुपये की होगी दोस्तों हीरा भस्म। ठीक है। अब वो आ गया, उसने लेके उसको गोल गपोल करके पता नहीं क्या बना के दिया, क्या नहीं करके दिया, और वो लेके आ गया, उसने खाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों उसको फ़ायदा हुआ नहीं, 15-20 दिन हो गए। वो वापस उसके पास गया, उसने कहा जी मेरे को तो फ़ायदा नहीं हुआ। तब सामने से क्या रिस्पॉन्स देता है वो वैद्य, जो कि एक फर्जी, सिर्फ नाम का वैद्य है, बाकी है वो ठग सारे के सारे। उन्होंने क्या नाम दिया, उसने ये नाम लेके कह दिया, बोला जी मेरे को क्या पता, मैंने तो आपको ही ला के दिया था, नाम लिख के दिया था, आप खुद लेके आए हो अपने हाथ से। अब देखो दोस्तों खेल गया ना दोनों तरफ, मतलब सामने वाला अपना फ़ायदा भी कर गया, और सामने वाले के ऊपर उल्टा ही ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। भाई मेरे को क्या पता, मैंने तो नाम लिख के दिया था, लाए तो आप खुद थे, हो सकता है आप नकली ले आए हो। कर गया अपना पत्ता साफ।
अब इसमें स्कैम क्या हुआ अब वो बताता हूँ मैं। स्कैम ये हुआ कि जो उसने कंपनी लिख के दी थी दोस्तों, वो थी एक लोकल फार्मेसी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की कंपनी, जो बिल्कुल जीरो रिजल्ट के साथ भस्में तैयार करती है। और क्या होता है उसके अंदर, उसने जो भस्म लिख के दी थी 4 से 4,500 रुपये की 1 ग्राम लगवाई उसने। 10-10 ग्राम यानी 50-60 हज़ार के नीचे एक आ गया, यानी टोटल वो लाख रुपए के नीचे आ गया। अब स्कैम उसने ये कर दिया, सामने तो उसको ये कह दिया कि भाई चलो भस्म आपको अपने तरफ से ले आना आप खुद। बेचारा ढूंढा, उसका विश्वास जीता, और जाके पता चला कि वो नकली भस्म थी, उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो फेक भस्म वो लेके आ गया। और सामने वाले को ये दिखा दिया भाई मैं तो साफ़ सुथरा स्वच्छ बंदा हूँ, मैं तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, आपने खुद भस्म ला के दी थी, मैंने तो सिर्फ मिक्स करके दी थी। अब जहाँ से वो लेके आया वहाँ पे उस बंदे का, उस दुकान वाले के साथ था उसका कमीशन, क्योंकि उस वैद्य ने ही वहाँ पे वो ऑलरेडी भस्म रखवाई हुई है और उसे पता था इस कंपनी की भस्म पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलने की। वो जहाँ उसने पता बताया वहाँ उसको भस्म मिली, वहाँ से वो लेके आया। जैसे ही वो लेके आया पीछे से वो गया, और बाद में ये सब कैसे पता चला, जब वो बंदा गुस्से में उस दुकान वाले को जाके उसने उसकी ठोका पिटाई की, बढ़िया से उसको 5-4 लगाए, तब उसने सारा राज उगला। उसने कहा जी उसी बंदे ने, उसी वैद्य ने मेरे पास भस्म रखवा रखी है, और जो भस्म 4-4,500 रुपये की आपको 1 ग्राम दी थी, वो भस्म सिर्फ मात्र 1,000-1,200 रुपये की 1 ग्राम थी, और वो ओरिजिनल भस्म भी नहीं थी, और उसके अंदर लगभग 3,000 से 3,200-3,300 रुपये पर ग्राम उसमें उसका कमीशन था। अब देख लो दोस्तों कितना बड़ा स्कैम हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है उसके साथ। स्कैम भी छोटा मोटा नहीं, 1,000-1,200 का हो, 2,000-5,000 तक का भी हो तो बंदा एक बार को जेल लेता है। तो दोस्तों उसके साथ उसको चूना लगा दिया गया, कितने हज़ार का, लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का। अब आप सोचो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। और ये क्या एक के साथ थोड़ी ऐसा हो रहा है, दिन में 5-7 बेचारे शरीफ लोग मिल जाते हैं और उनको ये चपत लगा देते हैं ऐसे ही। अब ऐसे स्कैम हो रहा है देख लो हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद के नाम पे। अब बताओ दोस्तों, आप खुद समझदार हो, अनुभवी वैद्य से जहां आपको सच्चा लगे वहां आप पहले जांच पड़ताल करके फिर आप भस्म लो, फिर आप नुस्खा लो, तब आप दवाई लो, ताकि आपके साथ स्कैम ना हो सके। पैसा बहुत कीमती है दोस्तों, बहुत अमूल्य है, उससे भी ज़्यादा अमूल्य है समय, और उससे भी ज़्यादा अमूल्य है सिचुएशंस, क्योंकि जिस सिचुएशन में बंदा नुस्खा तैयार कर रहा है, हो सकता है वो इतना ज़्यादा सेक्सुअल वीकनेस हो चुका हो कि उसकी मैरिज होने वाली हो या हो चुकी हो, या हो सकता है उसको बच्चे ना हो रहे हो, या क्या पता किस क्रिटिकल सिचुएशन में वो बंदा हो, और उसके बावजूद उसके साथ ठगी हो जा रही है। और ऐसा हर 10 में से 7 लोगों के साथ ऐसी ठगी चल रही है, ये स्कैम चल रहा है दोस्तों। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, इस तरह के स्कैम से बचें। और यदि आपके साथ भी, आप जो वीडियो देख रहे हो इस वक्त और आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है, तो दोस्तों नीचे कमेंट करो और अपनी अपनी राय बताओ, और वीडियो कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि किसी और भाई के साथ ये स्कैम होने से बचे। और मेरे साथ वीडियो के बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, ऐसे ही और एक से एक बढ़कर जो स्कैम चल रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे ठगा जा रहा है आपको आयुर्वेद के नाम पे, नुस्खों के नाम पे, भस्म के नाम पर, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। और बहुत जल्द एक वीडियो शानदार नुस्खे के साथ मैं लेकर आने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।